हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 48 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 17 मार्च 2022 और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल यानी माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। जैसा कि आपको पता है होली आने वाली है, तो आज की वर्कशीट होली के विषय पर ही दी गई है। आज की वर्कशीट में हम होली की कविता पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं छाई। मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई। ग्रीष्म ऋतु की आहट है आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई। देखो देखो होली है आई, बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई। रंग बिरंगी पिचकारियां बाबा से है मंगवाई। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जतलाई। बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाकर शहर में खूब धूम है मचाई। देखो देखो होली है आई, बच्चों और बड़ों ने अवगुणों की होली है जलाई। होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई। देखो देखो होली है आई। ठीक है, और साभार पहल। तो अब देखिए यहाँ पर होली के बारे में बताया गया है इस कविता में। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम रंगों से खेलते हैं, सारे लोगों के चेहरों पर खुशियाँ ही होती हैं, मौसम अंगड़ाई लेता है और जो गर्मी का सीज़न है वो भी आता है और ठंडी का जो सीज़न होता है यानी जो शीत ऋतु होता है वो चला जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी बहुत गर्मियाँ हो गई हैं, है ना, तो अब धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ रहा है। ठीक है, और सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई। देखो देखो होली है आई। फिर बच्चों ने काफ़ी सारी योजना बना रखी है आसपास। अभी तक होली के 2-3 दिन पहले से ही जो है रंग बिरंगी पिचकारियों से बच्चे खेलने लगते हैं। ठीक है, और दादाजी ने बात समझाई कि प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई कि हमें प्राकृतिक रंगों से खेलना चाहिए, जो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं उन्हीं से खेलना चाहिए। ठीक है, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जतलाई। उसके बाद मिठाइयाँ खूब खाई और शहर में खूब धूम मची है, होली आई है। फिर होली हमने खेली और सफाई हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई। ठीक है, और इसमें हम बहुत मज़े करते हैं। तो इसके बारे में होली में बताया गया है, यानी इस कविता में बताया गया है होली के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कविता थी। और अब हम यहाँ पर नीचे आपको कुछ गतिविधियाँ दी रखी हैं, 4 गतिविधियाँ हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 1 देखते हैं जो कि आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न 1 है, आप होली किस प्रकार मनाना चाहोगे? इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? ये आपसे प्रश्न 1 पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो। पहला, जब भी होली खेलने निकलें उससे पहले त्वचा पर कोई तले क्रीम या फिर तेल की या फिर मलाई लगाकर निकलें, ताकि त्वचा पर रंगों का विपरीत असर ना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़, बालों को रंग से बचाने का पूरा प्रयास करें। तीसरी चीज़, यदि होली खेलते समय आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत आंखों को साफ पानी से धोएं। चौथी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, होली की मस्ती में कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह भाईचारे का पर्व है। ठीक है, उसके बाद 5वां, केवल हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है होली खेलते समय। फिर प्रश्न 2 है, हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, होली पर्व की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो 5 विशेषताएं कौन कौन सी? पहली देखो, होली वसंत ऋतु में बनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरी चीज़, होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाले यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन, जिसे प्रमुखतः धुलेंडी व धरंडी, दुर्खेल या धुलिवंदन इसके अन्य नाम हैं, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। और मिठाइयाँ भी हम एक दूसरे को बांटते हैं, गुजिया बनती हैं, है ना, तो पकवान बनाए जाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। 5वां, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 चीज़ें जो हैं विशेषताएं हैं, 5 विशेषताएं हैं होली की, आप इन्हें लिखिएगा।
अगला प्रश्न नंबर 3 को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर इंडिया क्विज़ चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें आप हिस्सा ले सकते हो, ठीक है, और प्राइज़ भी जीत सकते हो। इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी, इसलिए इंडिया क्विज़ ज़रूर खेलिएगा। इंडिया क्विज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। और अगर आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, आपको स्टोरी सुनने में मज़ा आता है, जो कि सभी को ही आता होगा, तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर अपलोड की गई है, न्यू स्टोरी है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है? अपने शिक्षक या शिक्षिका या घर के सदस्यों से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखें। तो देखिए, होली आने पर शीत ऋतु की विदाई होती है, यानी सर्दियों का सीजन चला जाता है, और जितने भी ऋतु हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे शीत ऋतु या शिशिर ऋतु पहला हो गया ये, दूसरा है वसंत ऋतु, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु, चौथा वर्षा ऋतु, पांचवा शरद ऋतु और छठवां है हेमंत ऋतु, ठीक है। तो ये सारे ऋतुओं के नाम आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है। होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाली किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखें तथा उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्य से पूछ कर लिखें। तो गुजिया बनाने की विधि यहाँ पर मैंने आपको दी है। सबसे पहले आप खोए को कढ़ाई में डालें और तेज आंच पर भूनें जब तक देखिए तब तक जब तक कि वो हल्का गुलाबी ना हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, खोए को कढ़ाई में डालकर तेज आंच पर भूनना है जब तक कि वो गुलाबी रंग ना हो जाए, उसका हल्का गुलाबी यानी ब्राउनिश। आप उसे चलाते रहिए जिससे वो ना जले। अब उसे ठंडा होने को रोकिए। अब एक बड़ी थाली में सारा मैदा डालें और देसी घी भी मिलाएं। 2 चम्मच मैदा बचा लीजिए, जिसे पानी में मिलाकर में घोल तैयार करेंगे जो गुजिया को चिपकाने में काम आएगा। अब मैदा और देसी घी को अपने हथेली से मिलाइए जिससे वो एकजन हो जाएं और अच्छे से मिल जाएं। अब उसमें पानी डालकर गूंथ लीजिए, ठीक है। अब आपको पानी डालना है उसमें और उन्हें गूंथ लेना है। उसके बाद अब तक आपका खोया ठंडा हो गया होगा, तो उसमें किशमिश, चिरौंजी, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल बूरी के साथ मिला लें। गूंदे मैदे की छोटी लोइयां बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, चकला बेलन ने एक लोई चकले पर रखकर बेलिए। अब बेले हुए मैदे को हाथ में लें। पहले मैदा घोल के किनारे पर लगाएं, फिर खोया बीच में डालें। अब उसे दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। आप गुजिया मेकर से इसे बंद कर सकते हैं। अब गूंथ लीजिए। ऐसे ही सारे गुजिया बनाकर रख लीजिए। बीच आंच पर कढ़ाई रखें और उसमें तेल भर के गुजिया डालें और तलें। गुजिया अब हल्की गुलाबी हो जाए तब उसे निकालें। आपकी गुजिया तैयार है। तो ये हमारी पूरी जो है विधि पूछी गई थी, इसलिए मैंने पूरी विधि यहाँ पर लिखी है। आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी, एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।